दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी कौन सी 4 क्वालिटीज हैं जो हर अमीर माइंडसेट वाले इंसान में होती हैं और क्या हम में वो 4 क्वालिटीज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी कहती है एक गरीब मेंटेलिटी वाला इंसान एग्जीक्यूट्स एट अ स्लोअर रेट। रतन टाटा ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यानी मैं सही डिसीजंस लेने में यकीन नहीं करता हूँ, पहले मैं डिसीजन लेता हूँ और बाद में उसे सही बनाता हूँ। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक अमीर माइंडसेट वाले आदमी में और एक अनसक्सेसफुल आदमी में। जहां पर एक अनसक्सेसफुल इंसान अपने काम को परफेक्ट करने में लगा रहता है, वहीं पर अमीर आदमी जैसे ही कुछ नया सीखता है उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने की कोशिश करता है। सक्सेस इनसाइडर वेबसाइट के ओनर टिम हैन कहते हैं कि एक दिन मैं अपने बिलियनर मेंटर के साथ स्काइप कॉल पर था और हमारी बात डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर चल रही थी। अब क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी ज्यादा नॉलेज थी तो मैंने अपने मेंटर को कई मेथड्स बताए जिससे वो अपने फेसबुक एड्स के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकता था। और जैसे ही हम दोनों की स्काइप कॉल खत्म हुई तो 5 मिनट में ही उनके बिलियनर मेंटर का फोन आ गया और उन्होंने टिम से कहा, हाँ मैंने वो सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर दी है जो तुमने मुझसे कही थी, नेक्स्ट अब मैं क्या करूं। इस पर टिम बोलते हैं कि मैं बहुत ही हैरान था कि इन्होंने ये स्टेप्स 5 मिनट में ही एग्जीक्यूट कर दिए। फिर टिम ने सोचा, हाँ शायद तभी ये बिलियनर है। एक अमीर आदमी का सबसे बड़ा सीक्रेट उसका मोमेंटम है और वो इससे कभी नहीं ब्रेक होने देता। इस प्रिंसिपल पर कई बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि रेडी फायर एंड एम बाय माइकल मेस्टरसन। यानी जब आप रेडी हो तो फायर कर दो, एक्शन ले लो, बाद में एम करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम गधों की तरह एक्शन ही लेते रहें बिना फीडबैक के, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने फीडबैक लेने के लिए ही एक्शन लिया था। अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में नेक्स्ट डिफरेंस आता है, जहां पे गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा हमें लालची बना देता है, वहीं पे अमीर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि पैसा हमें पावर देता है। मैक्सिमम अनसक्सेसफुल लोग ये सोचते हैं कि पैसा आदमी को मतलबी बना देता है। ये अमीर लोग बहुत लालची और कमीने होते हैं। और हाँ, एक्चुअल में कई अमीर लोग सच में लालची भी होते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि कई गरीब लोग भी लालची होते हैं। अमीर लोग ये मानते हैं कि पैसा सिर्फ एक मैग्नीफायर ग्लास की तरह है, वो हमारे अच्छे और बुरे दोनों विचारों को बड़ा कर देता है। यानी अगर हम अमीर बनने से पहले बुरा सोचते थे, शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करते थे, तो अमीर बनते ही हम लोगों का और ज्यादा बुरा करने लगेंगे और हम और ज्यादा शो ऑफ करने लगेंगे। उसी तरह अगर हम हमेशा अपनी फैमिली या दोस्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पैसा मिलते ही हम अपनी इस सोच को पूरा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के एक्स सीईओ बिल गेट्स अभी तक $28 बिलियन डोनेट कर चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट $30.9 बिलियन डोनेट कर चुके हैं। 5R एनर्जी के मालिक मनोज भार्गव अपनी लाइफ नोबल कॉजेस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। अब अनसक्सेसफुल लोग अपने दिमाग में ये प्रोग्राम फीड करके चलते हैं कि ज्यादा पैसे वाले लोग कमीने होते हैं और इसीलिए सबकॉन्शियसली वो कभी पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि ज्यादा पैसे से उसके पास पार आती है, पार अपने फैमिली की मदद करने की और पार अपने देश में नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने की। नेक्स्ट डिफरेंस कहता है कि एक अमीर आदमी का माइंडसेट एक एबंडेंस माइंडसेट होता है। एक अनसक्सेसफुल आदमी का हमेशा स्कार्सिटी माइंडसेट होता है, यानी वो हमेशा सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही केक है और अगर किसी को उस केक का बड़ा टुकड़ा मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि बाकियों के लिए अब कम केक का टुकड़ा बचा है। यानी इन शॉर्ट हर चीज बहुत लिमिटेड है। ऐसे लोग हमेशा सोचते हैं कि किसी की तारीफ ना हो और कोई सक्सेसफुल ना हो, स्पेशली उनके खुद के फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स या इवन कई बार अपने फैमिली मेंबर्स। ये लोग हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अगर इनके आसपास कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो इसे ये अपनी हार मान लेते हैं। इनके लिए जीतने का मतलब है दूसरे इंसान का हारना। ऐसे लोग कभी टीम में काम नहीं कर सकते और अगर करते भी हैं तो इनकी टीम हमेशा एक दूसरे पर शक करेगी और डिसऑनेस्ट होगी। ये लोग हमेशा विन लूज या लूज विन सिचुएशन में बिलीव करते हैं, जबकि एक ट्रूली अमीर आदमी का एबंडेंट माइंडसेट होता है। उसे पता है कि उसकी असली जीत तभी है जब उसकी टीम में काम कर रहा हर आदमी जीत रहा है। वो जानता है कि इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, इसीलिए इन्हें विन विन सिचुएशन चाहिए। अगर ये विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो ये उस इंसान के साथ काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफी लोग जानते हैं कि गूगल से पहले एक बहुत फेमस सर्च इंजन था जिसका नाम था याहू। याहू की टीम एक स्कार्सिटी माइंडसेट की टीम थी जो विन लूज अप्रोच से चलती थी। यानी जब भी कोई याहू के सर्च इंजन में कुछ ढूंढता था तो उसे बहुत ही इररेलेवेंट वेबसाइट्स दिखाई जाती थी, क्योंकि याहू का ये मानना था कि अगर याहू को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनना है तो पब्लिक को याहू में ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए। लेकिन गूगल इससे कम्प्लीटली ऑपोजिट थी। इनका एक एबंडेंट माइंडसेट था। गूगल विन विन ही नहीं
नहीं बल्कि विन 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 सिचुएशन क्रिएट करना चाहती थी। पहली विन सिचुएशन थी उसके यूजर्स के लिए, जो गूगल पे आते ही बहुत ही कम टाइम में और आसानी से अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते थे। दूसरी विन सिचुएशन थी उनके एडवर्टाइजर्स के लिए, जो यूजर्स को उनके सर्चेस के अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइजमेंट दिखाती थी, इसलिए उनके एडवर्टाइजर्स को कम पैसों में अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। और फाइनली तीसरी विन सिचुएशन थी खुद गूगल की टीम के लिए, जो एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसे ले सकती थी और ज्यादा इनोवेशंस कर सकती थी। अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि अमीर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं हु नॉट हाउ। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और आपके पास एक बड़ा यूनिक आइडिया है जिससे आपको पता है कि आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकेंगे। आप उस आइडिया को पूरा करने के लिए रिसर्च स्टार्ट करते हैं, गूगल में उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपको अपने विजन तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। और अब आप अचानक रुक जाते हैं क्योंकि आपके मन में ये सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर स्टेप को मैं कैसे कर पाऊंगा। जैसे कि ओ मुझे तो लोगो भी बनाना पड़ेगा, मगर मुझे तो लोगो बनाना आता ही नहीं है, मैं लोगो कैसे बनाऊंगा, या ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मैं प्रोग्रामिंग कैसे करूंगा। और बस आपके दिमाग में ये कैसे करूंगा चलने लग पड़ता है। और उसके बाद हम में से कई लोग हार मान लेते हैं, बल्कि बाकी बचे हुए कई लोग हिम्मत करके उस स्किल सेट को सीखने लग जाते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग। और थोड़े टाइम के बाद ये हमें मुश्किल लगने लगता है और फिर हम एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं, चीजों को टालने लगते हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि हमारा फोकस अब अपने विजन पर नहीं बल्कि उस स्किल को सीखने में चला गया है। और ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल आदमी के बीच में। आप में से कितने लोगों को लगता है कि क्या धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी का लोगो खुद बनाया था? ऑब्वियसली नहीं। क्या मुकेश अंबानी 4G टेक्नोलॉजी जियो को इंडिया में लॉन्च करने से पहले उन्हें इसकी पूरी नॉलेज थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या स्टीव जॉब्स ने एप्पल के आईफोन्स, आईपैड बनाए थे? ऑब्वियसली नहीं। ये इसीलिए है क्योंकि जहां पर एक आम इंसान अपने से पूछता है हाउ, यानी मैं इस काम को कैसे करूंगा, वहीं एक सक्सेसफुल आदमी अपने से पूछता है हु, यानी वो कौन सा इंसान है जिसे ये काम करने आता है और वो मेरे लिए इस काम को अच्छे से कर सकता है। अब मान लीजिए कि हम एक कॉन्ट्रैक्टर को एक घर बनाने का काम देते हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपका घर खुद बनाएगा? ये वो इंसान है जिसके पास हु की लिस्ट है, जैसे कि आर्किटेक्चर जो उसे घर के डिजाइन के ब्लूप्रिंट्स देगा, इसके पास प्लम्बर का नंबर है जो घर की प्लम्बिंग करेगा, इलेक्ट्रिसिटी वालों का नंबर है जो घर की वायरिंग करेंगे। इसकी अप्रोच है कौन ना कि कैसे, यानी मेरे लिए ये काम कौन कर सकता है। और इसीलिए ये बाकी लोगों से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है बिना एक्चुअल में खुद कुछ काम किए हुए। इसीलिए अगर आपको एक अमीर इंसान बनना है तो पूछो हु ना कि हाउ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अमीर और गरीब माइंडसेट के बीच में 4 डिफरेंसेस देखे, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंस था कि एक अमीर आदमी एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो बहुत जल्दी चीजें एग्जीक्यूट करता है जिसके लिए उसे कई बार अपनी लर्निंग को भी रोकना पड़ता है। वो उतनी ही नॉलेज लेगा जो उसे अपने नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी या तो कुछ सीखता ही नहीं है या फिर हमेशा नॉलेज गेन करने के मोड में रहता है, और इन दोनों ही केसेस में वो कुछ एक्शन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसे अपने गोल्स कभी भी नहीं मिलते। हमने दूसरा डिफरेंस देखा था कि एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी ये सोचता है कि पैसा आदमी को बुरा बना देता है, जिसकी वजह से वो पैसों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जबकि एक अमीर माइंडसेट वाला आदमी सोचता है कि पैसा सिर्फ मैग्नीफायर ग्लास की तरह है और पैसे की इतनी औकात नहीं है जो हमें अच्छा या बुरा बना सके। अच्छे और बुरे इमोशंस तो हमें पहले से ही मौजूद है, बस पैसा उन इमोशंस को पूरा करने की ताकत देता है। ये लोग जानते हैं कि पैसों की मदद से कई लोगों की हेल्प की जा सकती है। हमने तीसरा डिफरेंस देखा था कि गरीब माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि दुनिया में सबकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती और अगर उसे जीतना है तो बाकी सबको हारना पड़ेगा। जबकि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि वो अपने टैलेंट से विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और जिससे सबका फायदा हो, जैसे कि गूगल। और वो तभी किसी के साथ काम के लिए राजी होता है जब वो विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पाए। फाइनली हमने चौथा डिफरेंस देखा था कि एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा खुद से पूछता है हु ना कि हाउ, यानी उसे पता है कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे बहुत लोगों की मदद की जरूरत होगी और उसे हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है। जबकि एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी या तो कोई सपना ही नहीं देखता या फिर जब सपना देखता है तो ये सोचता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए उसे हर चीज खुद ही सीखनी पड़ेगी और दूसरों की मदद के बदले वो उन्हें पैसे देने को भी एक वेस्टेज समझता है और इसीलिए वो कभी अपनी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाता।
दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।